अस्सलाम बच्चों, मैं हूं आपका टीचर सर मोहम्मद इमरान शेख और अलीम अकेडमी के प्लेटफॉर्म से हम एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम करने जा रहे हैं एनुअल एग्ज़ाम की। बच्चों हमारे पास अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं तो जिनके लिहाज से हम इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम कर रहे हैं। अब ये प्रॉब्लम बच्चों हमारे पास आ रही है किस चीज़ की, ये आ रही है पीएच की। अच्छा, अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर याद हो पीएच के लिए, आपके पास रूल अप्लाई हो रहे थे लॉगरिथम के। एक रूल अप्लाई हो रहा था मल्टीप्लिकेशन का, तो आप मल्टीप्लिकेशन को किस में चेंज करते हैं, आप प्लस में। डिवीजन को आप किस में चेंज करते हैं, आप माइनस में। और अगर किसी वैल्यू के साथ अगर एक्सपोनेंट लगा होगा तो आप एक्सपोनेंट को क्या करेंगे, एज अ कोफिशिएंट। यानी कि अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, एग्जाम्पल आप ऐसे कर सकते हैं। आपके पास है भाई, जैसे कि एक वैल्यू गिवन है लॉग ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो मल्टीप्लाई आप किस में चेंज करोगे, मल्टीप्लाई आप चेंज करोगे प्लस में, और आप दोनों वैल्यू के साथ क्या लगा देंगे, आप लॉग, तो मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा प्लस में। डिवीजन, अगर लॉग में अगर कोई वैल्यू गिवन है डिवीजन में, तो आप किस में चेंज कर देंगे, आप चेंज कर देंगे माइनस में। और अगर कहीं एक्सपोनेंट लगा हुआ है, जैसे सपोज कर लिखा हुआ है ए और एक्सपोनेंट लगा हुआ है 1/n, तो 1/n क्या हो जाएगा, एज अ कोफिशिएंट। ऐसे ये इस तरह से ये 3 मेथड्स हैं। अब हम एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन है हमारे पास आ रहा है ये फर्स्ट ईयर क्लास का चैप्टर नंबर 8 का। ये एक्सरसाइज में देखो क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे, को एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में आप डिजोल्व कर रहे हैं 14.8 ग्राम ऑफ HCl के, और आप इस वक्त इसको डिजोल्व कर रहे हैं वाटर में। ये एक सॉल्यूशन बन गया और टेम्परेचर आया 25 डिग्री सेल्सियस। तो आपको फिर इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना गिवन है, जो कि HCl का आपको दिया जा रहा था 750 सेंटीमीटर क्यूब में। जब आपको ये एसिड दिया है ना, तो एसिड के अंदर कौन सा आयन मौजूद होते हैं, एसिड के अंदर बच्चों प्रेजेंट होते हैं हमारे पास फॉर हाइड्रोजन आयन। अब ये एक एसिड था, ये एसिड कौन सा था, HCl। तो अगर ये एसिड अगर HCl था, तो HCl के अंदर आपके पास 2 तरह के आयन आ जाएंगे, एक आ जाएगा हाइड्रोजन आयन, एक आ जाएगा हाइड्रोजन आयन, और एक आ जाएगा क्लोराइड आयन। तो ये HCl में अगर ये अमाउंट दे रहा है किस चीज़ का, हाइड्रोजन आयन का, लेकिन ये किस में दे रहा है, ग्राम में, और साथ में किस में दे रहा है, ये सेंटीमीटर क्यूब में। जबकि आयन का यूनिट होता है आपके पास, ये होती है आपके पास मोलर कंसंट्रेशन। और मोलर कंसंट्रेशन की मीनिंग अमाउंट किस में होना चाहिए, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में, या आप पढ़ दो मोल्स पर लीटर में। और ये इक्वल होता है भाई किस चीज़ के, मोलर सॉल्यूशन के। अब हमारे पास जो यूनिट बन रहे हैं ना, वो यूनिट किस चीज़ से बन रहे हैं ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब में, यानी कि दोनों की कन्वर्जन होगी। ग्राम को चेंज करेंगे मोल में, और आप सेंटीमीटर क्यूब को चेंज करेंगे इसमें, आप चेंज करेंगे डेसीमीटर क्यूब में। देखो कैसे। अच्छा, आगे आपसे कह रहा है भाई, आपके पास अगर आप अज्यूम कर रहे हो कम्प्लीटली आयोनाइज होने के बाद, तो आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे किस चीज़ को, पीएच को। यहाँ हमने इसको देखते हुए ज़रा डेटा बनाना स्टार्ट करा। भाई मास ऑफ HCl आपसे कहा गया था भाई कितना था, 14.8 ग्राम। आप लेते 14.8 ग्राम, ये मास किसका आ गया, HCl का। लेकिन हमारे पास तो अभी हमने क्या कहा, अगर ये HCl का अगर अमाउंट गिवन है किसमें होना चाहिए, हमारे पास मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में। ये ग्राम में से हमने किस में चेंज करेंगे, हम फिर मोल में। तो भाई HCl में हाइड्रोजन का मास 1, क्लोरीन का 35.5, यानी ऐड करेंगे कितना बन जाएगा, 36.5 ये रहा। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो ये मोल्स में निकल के आ गया 0.405। फिर HCl का अमाउंट किसमें गिवन था, सेंटीमीटर क्यूब में। तो आप सेंटीमीटर क्यूब को अगर आप चेंज करने जा रहे हैं डेसीमीटर क्यूब में, तो एक डेसीमीटर क्यूब में सेंटीमीटर क्यूब कितने होते हैं, 1000। तो ये स्मॉलर टू ग्रेटर, ये स्मॉलर यूनिट है। तो क्या करेंगे, डिवीजन, तो वॉल्यूम ऑफ HCl आप 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो ये अमाउंट आ गया 0.75 डेसीमीटर क्यूब। ये अमाउंट आ गया मोल में, या आ गया डेसीमीटर क्यूब में। तो ये इस चीज़ का अमाउंट निकल कर आ रहा है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। ये रहा, और ये रहा मोल का अमाउंट 0.405 और 0.75 डेसीमीटर क्यूब। तो ये मोलर कंसंट्रेशन निकल के आ जाएगी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में कितनी, 0.454। और क्वेश्चन में क्या कहा गया था, आप क्या चीज़ कैलकुलेट करोगे, पीएच। तो मैं इसको एक काम ये भी कर सकता हूँ, आप चाहो तो बेटा इसको आप चेंज कर लें एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि 5.4 10⁻⁻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 ⁻
कर आ गए हैं और मुझे क्या निकालनी है, पी एच।
ठीक है, अब पी एच निकालने के लिए आपके पास आ जाइए भाई, हमारे पास है फॉर्मूला पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग और हाइड्रोजन आइन। अब हाइड्रोजन आइन हमने कितने निकाल लिए भाई 0.54। अगर ये 0.54 है, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो 5.4 10⁻⁻1। अब डेसिमल को जब यहाँ लेकर आएंगे तो भाई क्या बन जाएगा -1। और स्टार्ट में क्या लिखा हुआ था माइनस का लॉग, और माइनस लॉग ये कर लें ए और ये होगा बी, तो ये मल्टीप्लाई किसमें चेंज होगा प्लस में। अभी आपको 3 रूल मैंने बताए थे, मल्टीप्लाई चेंज होगा प्लस में, डिवाइड होगा माइनस में, और अगर एक्सपोनेंट लगी है तो वो एज अ कोफिशिएंट यानी यहाँ बन जाएगा। माइनस ऐसे ही चलता हुआ आ रहा है भाई, लॉग 5.4 का आंसर आया 0.73, और ऐसे ही माइनस का 1 एक्सपोनेंट में था, ये एज अ कोफिशिएंट बन जाएगा, ये -1। और लॉग 10 किसके इक्वल होता है 1 के, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से 1 आ गया, प्लस माइनस माइनस, बाहर माइनस था तो भाई ये माइनस से जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, तो प्लस का 1 बन जाएगा और माइनस का बन जाएगा 0.73। आप प्लस का 1 है, 1 ग्रेटर है तो आपका आंसर भी प्लस में आएगा, तो 1 में से आप माइनस करेंगे 0.73 का आपका आंसर कितना आ गया कितना 27। ये पी एच निकल के आ गई किस चीज़ की, और आपके पास सब्सटेंस कौन सा गिवन था HCl, तो HCl का अमाउंट गिवन था, आपको क्या निकालनी थी पी एच, ये पी एच निकल के आ गई। ऐसे ही एक और सवाल है, और अब वो आपको क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, भाई आपसे कह रहा है कि हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन हम आपको दे रहे हैं, भाई वो कितनी दे रहे हैं हम 3.5 10⁻⁴। सही। अब आपके पास आगे क्या कहता है आपसे वो कि आप कैलकुलेट क्या करोगे पी एच। अब यही सॉल्यूशन है, अगर पी एच निकालना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन तो नहीं है, यहाँ क्या मैंने OH आयन, यानी कि यहाँ पर एक कंडीशन लगती हुई नजर आ रही है कि आप ये कह देंगे सर अगर हम यहाँ OH आयन को अगर आपको गिवन है तो हम फॉर्मूला किसका लगाएंगे POH का, यानी कि POH का भाई फॉर्मूला होता है POH इज इक्वल टू माइनस का लॉग और OH आयन हाइड्रोक्साइड आयन। भाई अगर आप हाइड्रोक्साइड आयन अगर गिवन है तो आप फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे, तो यहाँ क्या निकल के आ जाएगी PH, जब क्या निकल के आ जाएगी POH। जब POH निकल कर आ जाएगा तो आप फॉर्मूला क्या लगा देंगे, आप आखिर में लगा देंगे PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। ये दो फॉर्मूले यूज होंगे। OH आयन गिवन है, क्या निकल के आ जाएगा POH। जब ये निकल कर आ जाएगा आप फॉर्मूला पुट करेंगे, POH की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, 14 यहाँ लिखा हुआ, भाई आगे किस में चेंज होगा माइनस में, तो क्या निकल के आ जाएगा क्वेश्चन में क्या कहा था कि आप कैलकुलेट करोगे PH। अब बताते हैं आपको ये कैसे सॉल्व होगा, ये आसान है ये भी आपके पास, लेकिन अब इसमें क्या आ गया है, इसमें आ गया है POH। आप पहले फाइंड आउट करोगे, तो यहाँ इसका हम सॉल्यूशन करते हैं भाई। चैप्टर नंबर 8 की ये हमारे पास एक्सरसाइज का ये 2 हमारे पास क्वेश्चन हम यहाँ कर रहे हैं सॉल्व। पहले वाले में भी PH निकालना था, सेकंड वाले में अब दोबारा PH निकालना है, लेकिन अब यहाँ क्या चीज़ गिवन है, यहाँ गिवन है हमारे पास OH आयन, और पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन थे हाइड्रोजन आयन, तो भाई वो तो हमने इजीली सॉल्व कर लिया। अब आपके पास भाई पहला ये वाला फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, आप लगाने जा रहे हैं POH इज इक्वल टू माइनस का लॉग और OH आयन। एनुअल एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है। OH आयन का अमाउंट भाई कितना गिवन है मेरे पास, OH आयन का अमाउंट गिवन है ये माइनस का लॉग, और आपके पास OH आयन अमाउंट गिवन है 3.5 इंटू 10⁻⁻⁴। अब मल्टीप्लाई किस में चेंज होगा प्लस में, ठीक है। आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे POH माइनस आप बाहर छोड़ दें माइनस, और ये लॉग 3.5 और मल्टीप्लाई किस में चेंज होगा प्लस में, और लॉग आएगा इसके साथ भी 10⁻⁴। अब ये एक्सपोनेंट कहा जाएगा एज अ बेस, तो POH अगर आप निकालने जा रहे हैं तो भाई 3.5 का लॉग होता है 0.544, और आप ये प्लस का साइन ऐसे ही रहेगा, ये एज अ बेस बन जाएगा यहाँ पर, और लॉग 10। अब लॉग 10 किससे इक्वल होता है 1 के, 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप 4 से, तो भाई ये POH इज इक्वल टू माइनस में वैल्यू चल रही है 544 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। लॉग 10 इक्वल किसके भाई 1 के, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 आ गया। अब आखिर में आप एक स्टेप होने जा रहा है कि भाई ये माइनस से जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये ऐसे लिख दिया, और ये माइनस माइनस प्लस, यानी अब आप 4 में से माइनस करेंगे
0.544 को आप 4 में से माइनस कर दें 0.544। देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। अगर हम 4 में से माइनस करते हैं 0.544 को, हमारे पास आंसर आता है 3.456। 3.456 ये क्या निकल के आ गया भाई मेरे पास? ये निकल के आ गया POH। जब के क्या कहा गया था भाई क्वेश्चन में, क्या निकालना है, क्या निकालना था? PH। ये रहा कैलकुलेट इट्स PH। तो ये रहा फॉर्मूला। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दें, यानी कि अब आप यहाँ पर, यहाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ कि भाई अगर आपको अब क्या निकालना है, PH अगर निकालना है तो फॉर्मूला है PH प्लस POH इज इक्वल टू 40। तो भाई मेरे पास यहाँ पर POH की वैल्यू आ चुकी है, तो मैं क्या करूँ, इसको भाई मैं यहाँ लेकर आ जाऊँ जिसमें ये प्लस का तरह इसमें जो जाएगा माइनस में। तो POH का आंसर कितना? 3.456। तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, आप 14 में से माइनस कर दें 3.456 को। जब आप 14 में से माइनस करेंगे तो फिर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा कितना? 10.5 हमारा आंसर है। अब दोनों क्वेश्चन में एक ही चीज कैलकुलेट करना था, क्या? PH। लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन 1 ग्राम में और 1 सेंटीमीटर क्यूब में। ग्राम को मोल में चेंज करा क्योंकि आयन का यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। यहाँ भी देखो आयन थे इस वाले सवाल में, यहाँ ये हाइड्रोक्साइड आयन थे, लेकिन इसमें थे कैपिटल एम यानी कि मोलर कंसंट्रेशन, मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी था। ये तो था ही ऑलरेडी, उसमें नहीं था इसलिए उसमें चेंज करा। तो वहाँ हाइड्रोजन आयन थे, HCl एक एसिड था, और वहाँ आपने PH निकाल ली। यहाँ पर आप क्या दिया, OH आयन गिवन है, और क्या निकालना था आपको? PH। फिर आपने पहले क्या करा है, आपने इस फॉर्मूले से OH आयन पुट करके आपने क्या निकाल लिया? POH। जब भी निकल कर आ गए तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया और आपको क्या निकल गया भाई? PH। आसान प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह फिर हम और न्यू प्रॉब्लम लेकर आएंगे एनुअल एग्जाम के लिहाज से जो थोड़ी डिफरेंट हो आपके काम की हो। वीडियो को आप लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।